Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a certain volume of argon gas require 45 seconds to effuse through a hole at a certain pressure and temperature. The same volume of another gas of unknown molecular weight requires 60 seconds to pass through the same hole under the same condition of temperature and pressure. The molecular weight of the gas is. तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक certain volume आर्गन गैस का उसको 45 सेकेंड लगता है एक होल से फ्यूज़ होने में एक सर्टेन प्रेशर और टेम्परेचर पर, और उसी सेम वॉल्यूम के दूसरे गैस जिसका मॉलिक्यूलर वेट हमें नहीं पता उसको 60 सेकेंड लगता है उसी सेम होल से फ्यूज़ होने में अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो आपको बताना है कि मॉलिक्यूलर वेट गैस का क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, सिंस यहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस मेंशन किया गया है तो हम ग्राहम्स लॉ का यूज करेंगे। सो according to Graham's law, that is, rate is inversely proportional to square root of molecular weight, and it can also be represented in terms of R1 and R2। तो R1 और R2 अगर होगा तो M1 upon M2 हो जाएगा, देन R1 upon R2 is equal to M2 upon M1। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 1। अब हम गिवन देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन दिया है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आर्गन जिसे हम M1 मान लेते हैं, कितना है हमारा 40। देन इसके बाद टाइम टेकन दिया है बाय आर्गन गैस जो कि 40 सेकेंड है, तो T1 हम 40 सेकेंड मान लेते हैं। और M2 हमें निकालना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि मॉलिक्यूलर वेट हमें किसका निकालना है, गैस का निकालना है, उसका वेट अननोन है और टाइम इसको कितना लग रहा है, दैट इज T2। सो T2 यहाँ पर है आपका 60 सेकेंड है, 60 सेकेंड। तो अब हम इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, दैट इज R1 upon R2 is equal to अंडर रूट ऑफ M2 upon M1। तो R1 है, तो यहाँ से जो रेट होता है, सो रेट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, क्योंकि हमें टाइम दिया गया है तो रेट जो होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 अपॉन R2 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, T1 अपॉन T2 के, दैट इज T2 अपॉन T1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो T2 कितना है हमारा 60, T1 है 45, M2 हमें फाइंड आउट करना है और M1 है हमारा 40। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स अपॉन 40 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 71.1। तो जो मॉलिक्यूलर वेट हो गया गैस का वो ये हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस इज 71.1। So option number C is the correct answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.